नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। आप फटाफट खबरें जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। आज की पहली बड़ी खबर है, रात्रि 10 बजे के बाद प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच डोर टू डोर अभियान, SMS, व्हाट्सएप कॉल, लाउड स्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशांति को कम करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाउड स्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। लाउड स्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उदयपुरवाटी से राजेंद्र सिंह गुढ़ा नाम के 2 प्रत्याशी। उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लिए चुनावी मैदान में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मैदान में उनके ही नाम का एक और प्रत्याशी है। खास बात यह है कि उसके नाम के पीछे भी गुढ़ा ही लगा है, यानी अब मैदान में राजेंद्र सिंह गुढ़ा नाम के 2 प्रत्याशी होंगे। गुरुवार को नाम वापसी के बाद जब अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होने लगे तो यह विवाद सामने आया, जिसके बाद देर रात तक विवाद चलता रहा। पेपर लीक केस में ईडी ने की चार्जशीट पेश। पेपर लीक मामले में ईडी ने कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। ईडी की जांच में पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किए और उसे आगे बेचा। कटारा ने सैंकड़ ग्रेड परीक्षा पेपर में भतीजे विजय डामोर के जरिए सौदेबाजी की, जिसमें सरगना अनिल मीणा को 1 करोड़ में आरपीएससी का पेपर बेचा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा जीके का पेपर आरपीएससी कार्यालय से बाहर कर अजमेर स्थित अपने सरकारी आवास पर भतीजे विजय डामोर को पेपर दिया था। विजय डामोर ने पेपर सरगनाओं से पेपर की सौदेबाजी की। वेतन नहीं मिलने पर नगर परिषद पर लगाया ताला। श्री गंगानगर में दीपावली पर्व के बावजूद पिछले महीने का वेतन नहीं मिलने पर आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के मुख्य गेट के अलावा प्रत्येक शाखा के ऑफिस पर ताला लगा दिया। झुंझुनू में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखा असर। प्रदेश में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर झुंझुनू में गुरुवार रात से नजर आ रहा है। शुक्रवार सुबह से ही झुंझुनू समेत अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। सुबह 10 बजे तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इससे पहले गुरुवार रात को जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बरसात हुई थी। अचानक मौसम बदलने से सर्दी का असर बढ़ गया है। कोहली के पीटने वाले बयान पर नोटिस जारी। भरतपुर के वैर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी द्वारा मुख्यमंत्री, एसपी, कलेक्टर, एसएचओ को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद वैर रिटर्निंग अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली को आचार संहिता का उल्लंघन करने का नोटिस दिया है। 8 अक्टूबर को बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली ने वैर तहसील के गांव खर्रा में चुनाव प्रचार के दौरान यह बयान दिया था। राजस्थान के 7 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में आज लगातार दूसरे दिन 7 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। आज सुबह हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, जयपुर, दौसा के अलावा झुंझुनू के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश हुई। इससे पहले कल चूरू, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर के एरिया में बारिश हुई थी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल से प्रदेश में खत्म हो जाएगा। आसमान फिर से साफ होने लगेगा। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो चूरू जिले के सुजानगढ़, सरदार शहर, तारानगर, रतनगढ़ समेत कई इलाकों में 5 mm तक बरसात हुई। जयपुर में लोगों को पीने के पानी की समस्या। जयपुर में कई कॉलोनियों में लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है और सांगानेर में बीसलपुर पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर अमृत व्यर्थ में बह रहा है। डिग्गी रोड मुहाना मोड़ से माल की ढाणी सांगानेर के लिए यह लाइन जा रही है। इससे पहले डिग्गी रोड पर भी वॉल्व के पास लीकेज था। स्थानीय लोगों ने कई बार जलदाय विभाग में शिकायतें भी दर्ज करवा दी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने लीकेज को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि आसपास कॉलोनियों में लोगों को पीने को पानी ही नहीं मिल रहा। प्रत्याशियों ने नामांकन में बताई हथियारों की डिटेल। विधानसभा चुनाव में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन में हथियारों की भी जानकारी दी है। भाजपा और कांग्रेस के कुछ प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन में बताए गए हथियारों की डिटेल देखी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भाजपा के 6 और कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों के पास हथियार हैं। सबसे अधिक हथियार झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। उनके पास 14 गन और राइफल हैं। इसमें कुछ हथियार उन्हें विरासत में मिले हैं तो कुछ उपहार में। राज्यवर्धन शूटिंग प्लेयर हैं।
बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों पर 76 उम्मीदवार मैदान में। बीकानेर में चुनावी दावेदारी अब साफ हो गई है। श्री डूंगरगढ़ व नोखा में विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी और सबसे कम कोलायत से 6 प्रत्याशी चुनाव में है। बीकानेर पूर्व से 13 उम्मीदवार, बीकानेर पश्चिम से 11, खाजूवाला से 8, लूणकरणसर से 10, कोलायत से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कोहरा पड़ेगा या नहीं, लेकिन ट्रेन तो अभी से रद्द। सर्दी के इस सीजन में कोहरा पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रेलवे ने अभी से ये मान लिया है कि दिसंबर से फरवरी तक उत्तर मध्य भारत कोहरा पड़ेगा। इस कारण रेलवे ने 8 ट्रेनों के 100 से फेरों को रद्द किया है। इसमें 4 ट्रेनें तो ऐसी है जिनको दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चलाया ही नहीं जाएगा। झुंझुनू जिले की 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई। यहाँ 3 सीटों पर त्रिकोणीय, एक पर बहुकोणीय, तो 3 सीटों पर दोनों प्रमुख दलों बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। झुंझुनू, उदयपुरवाटी, पिलानी सीट पर त्रिकोणीय तो खेतड़ी में बहुकोणीय मुकाबला बन रहा है। वहीं मंडावा, नवलगढ़ व सूरजगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।